तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इमिग्रेशन में क्वेश्चन आंसर होते हैं जब आप पहली बार यूके में लैंड करते हैं। वो जो इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे सवाल जवाब होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट आया था तो मुझसे काफी सारे सवाल पूछे थे इन लोगों ने काउंटर पे। और जितनी दफा भी मैंने ट्रैवल किया था अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तब तक मुझसे सवाल करते रहे थे। वो तो जब वक्त बदला और ब्रिटिश पासपोर्ट पे ट्रैवल करना शुरू किया उसके बाद से वो सवाल जवाब खत्म हो गए, क्योंकि अब हमारी अलग से लाइन होती है, उसमें पासपोर्ट स्कैन किया और आप सीधा अपने घर आ जाते हो, तो आपको किसी सवाल के जवाब की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग होती है। 99% ऑफ द टाइम वो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। 1% कुछ ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या वर्कर्स होते हैं जिनसे सिर्फ आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो ये पूछकर आपको जाने देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझसे कौन कौन से सवाल हुए थे और इन जनरल कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं और आपको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। अभी सितंबर का इंटेक आ रहा है तो मुझे बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, टिकटॉक पर मैसेज किया कि प्लीज हमें बताएं कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना है जब हम लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन पे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या बताना है हमने, कहाँ रहेंगे, कि जॉब के क्या हालात हैं। ये सब सवाल लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो आज के स्टूडेंट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था एक वक्त पे, तो मुझे भी अभी तक याद है कि कौन कौन से सवाल होते हैं, क्या क्या सवाल होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, सबसे जो मुश्किल मरहला होता है यूके में वो वही होता है जब आप पहली दफा आते हैं। थोड़ी सी आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही होती है लिसनिंग में और स्पीकिंग में, तो आपने उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि एक्सेंट जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जब आप पहली दफा यहाँ लैंड करते हैं आपको समझ नहीं आ रहा होता और आप कहीं भी किसी भी सवाल पर अगर अटक गए तो वहां से फिर वो बहुत लंबा खींच देते हैं और आपको बिठा भी लेते हैं 4-5 घंटे के लिए। क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, हर चीज को वो डबल चेक करते हैं। तो इसलिए अच्छा यही है कि अपने जो सवाल है उनकी तैयारी करके आए, ताकि बस 10-15 मिनट में जो क्वेश्चन होता है काउंटर पे खड़े खड़े वो आप पास करें, सीधा यूके में एंटर करें और बस आपकी जान छूट जाएगी। क्योंकि जब आप एक बार आ जाते हैं उसके बाद आप जितनी दफा भी ट्रैवल करते हैं आपको पता होता है क्या एक्सपेक्ट करना है, तो काफी ईजी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा नाम आकाश और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन यूके। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल होता है मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप चाहें, या यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहली जो चीज है वो बताता हूँ। जब आप यूके में लैंड करते हैं पहली दफा तो आपको 2 लाइनें नजर आएंगी। एक तो होती है यूके रेजिडेंस के लिए, आपने उसको इग्नोर करना है। आपने दूसरी लाइन की तरफ जाना है, आई थिंक उस पर इमिग्रेशन या माइग्रेंट्स कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, तो आपने उस तरफ जाना है, उस लाइन में आपने लगना है। क्योंकि अगर आप यूके वाली साइड पे लग जाएंगे तो आपको इन दी एंड वो पास नहीं करने देंगे, फिर से आपको लाइन स्विच करके वापस आना पड़ेगा। और लाइनें बहुत लंबी होती हैं, और स्पेशली अभी जब सितंबर का इंटेक आएगा तो उसमें तो लाइनें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इसलिए आपने सही लाइन की तरफ जाना है। जब आप लाइन में आ गए, आपका जो सबसे पहला जो हर्डल होगा वो इमिग्रेशन का काउंटर होगा, और उस इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे बहुत ज्यादा सवाल किए जाएंगे और आपसे बहुत अजीब अजीब से भी सवाल किए जाएंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। और आप वहां कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ भी आप पे थ्रो कर देते हैं और देखते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा है। तो आपने बिल्कुल काम रहना है, क्योंकि आप रियल वीजा लेकर आए हैं, रियल स्टूडेंट हैं, रियल वर्कर हैं, आपने कोई चीटिंग नहीं की है, बोगस वीजा नहीं है। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ होता है जो मॉनिटर हो रहा होता है इनके बैक रूम से। तो वहां पर भी 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जो जो काउंटर पे आता है वो देख रहे होते हैं कि किसके पसीने छूट रहे हैं, कौन नर्वस है। थोड़ा सा भी अगर आप स्टटर करते हैं या आप थोड़ा सा भी नर्वस होते हैं या कंफ्यूज होते हैं तो उनके हेडफोन में बता दिया जाता है कि जी इस बंदे को साइड पे ले जाओ, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो जो सबसे पहली चीज वो आपसे वहां पूछेंगे वो पूछेंगे आपका नाम। तो सुनने में आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि मैंने तो पासपोर्ट ही दे दिया फिर भी नाम पूछ रहा है। तो यस, आपसे वो आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और कहां से आ रहे हो ये भी पूछेंगे। फ्लाइट अगर पाकिस्तान से आ रही है, सबको पता है पाकिस्तान से फ्लाइट आ रही है, लेकिन वो फिर भी आपसे पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हो। तो आपने उन्हें बिल्कुल सही से बताना है कि मैं पाकिस्तान से दुबई गया था, दुबई से यहाँ आया हूँ, या अगर मैं मलेशिया से आ रहा हूँ, या अगर मैं टर्की से आ रहा हूँ, या जहां से भी आपने ट्रैवल किया है, या डायरेक्ट फ्लाइट है, जैसी भी है, जो भी डिटेल है आपने उनको बिल्कुल सही बताना है। एक एक चीज आपने बिल्कुल सही बतानी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना कि मैं पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से मैंने यहाँ ट्रैवल किया, 6 घंटे की मेरी फ्लाइट थी। और उसके बाद जो सबसे पहला सवाल वो आपसे करेंगे वो यही करेंगे कि आपका रीजन क्या है यूके में आने का। तो अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो आपने उन्हें बताना है कि मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, स्टूडेंट वीजा लेकर आया हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे कि कौन से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप आए हो, तो आपने उसको बताना है कि मैं इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ।
फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि क्या पढ़ने आए हो, तो आपने उन्हें सीधा सीधा बताना है कि आप क्या पढ़ने आए हो। इस पे आपने बहुत रिसर्च करनी है, क्योंकि ये सवाल मुझसे भी हुआ था कि क्या पढ़ने आए हो, और मैंने जब बताया कि मैं अपनी बिजनेस की डिग्री करने आया हूं, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो कई लोगों को समझ जाता है मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल्स वही होते हैं जो पाकिस्तान में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी तरह के मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं। यहाँ पर भी जब आप अपना कोर्स लेते हो, जो आपके कोर्स की डिटेल होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी से लेटर आता है, उसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आपका कोर्स कौन सा है और क्या क्या उसमें मॉड्यूल्स हैं और क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपने उस पर देख कर आना है, आपने उसको रट्टा लगा लेना है कि क्या क्या आपने वहां जाके पढ़ना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि ये सवाल ये जरूर करते हैं। और इस सवाल पे अगर आप अटकते हैं और एज ए स्टूडेंट हैं और आप इस सवाल पे अटक गए हैं, तो फिर वहां से आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर ये आपको पीछे ले जाएंगे, वहां आपको 5-6 घंटे बिठाएंगे, पूरी क्वेश्चनिंग होगी, पूरी ये चेक करेंगे, डबल ट्रिपल चेक करेंगे। तो अच्छा यही है कि आप आराम से अपना रट्टा लगा के आए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है और कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ताकि वो 10-15 मिनट का खड़े खड़े इंटरव्यू दें और वहां से आपको सीधा क्लियरेंस मिल जाए और आप सीधा यूके में एंटर कर जाएं। तो मॉड्यूल्स का प्लीज थोड़ी सी रिसर्च करके आइएगा और आपको पता होना चाहिए, और पहली ही दफा में आपको समझ लेना है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप उन्हें बोल सकते हैं रिपीट करने का, जिससे वो कोई बुरा नहीं मानेंगे या आपको नहीं समझेंगे कि आप कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि उन सबको पता होता है कि आप एक नॉन इंग्लिश कंट्री से आ रहे हो, आप इंग्लिश की तैयारी करके आ रहे हो, बिल्कुल एक्सेंट डिफरेंट है, पहली दफा आ रहे हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ सकते हो कि क्या बोला है या फिर से रिपीट कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो रिपीट करवा लें, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है कि वो कोर्स का पूछ रहे हैं और आप कोई और जवाब देना शुरू कर दें। तो कोर्स की बात हो जाएगी। तो उसके बाद कभी कभी आपने रैंडम जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एक्सपेक्ट करने हैं। ये आपसे पूछ लेंगे कि जी आप कहाँ रहने आए हो और आपका रेंट कितना है। अब रेंट से इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये आपसे कभी कभी पूछेंगे रेंट कितना देना है। तो आपने ना अपना सारा जो ट्रैवल प्लान होता है, सारा जो आपने अकोमोडेशन अरेंज की हुई होती है, वो आपने बताना है कि जी मैंने होटल बुक किया हुआ है, स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक की हुई है, या मैं अपने दोस्तों के साथ रहने आया हूँ। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं रिश्तेदारों का मेंशन ना करें, क्योंकि रिश्तेदारों का सुन के इनको लगता है कि यहाँ पे बंदा सेटल होने आया है, तो फिर आपकी क्वेश्चनिंग और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यही बताऊं कि आप बस बोलें कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहने आया हूँ, मेरा दोस्त है जिसने मेरी पहले से अकोमोडेशन अरेंज की हुई है, मैं उसके साथ शेयरिंग करूंगा और मेरा रेंट है 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, जो भी है वो आप उन्हें अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसके बाद ये आपसे एड्रेस पूछेंगे कि जहां आप जा रहे हैं वहां पर क्या एड्रेस है, तो आपने एड्रेस और पोस्ट कोड रट लेना है, वो आपने इनको बताना है। और कई बार ये आपसे ट्रैवल प्लान भी पूछ रहे थे कि यहाँ से निकल के वहां ट्रैवल कैसे करोगे, कोई लेने आया या नहीं। जब मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने बोला था कि जी मैंने यहाँ से ट्रेन लेनी है, मैंने यहाँ से वहां जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च की हुई थी। आप गूगल मैप पे जाएं, आप हीथ्रो लिखें और उसके बाद जहां जाना है वहां का पोस्ट कोड डालें, तो पूरी ट्रैवल जर्नी आपके सामने आ जाएगी कि यहाँ से ये ट्रेन लेनी है, ये अंडरग्राउंड लेनी है, ये बस लेनी है और यहाँ पहुंच जाएंगे और इतने घंटे लगते हैं। तो ये आप एक बार उसे बता देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये पूरी रिसर्च करके आया हुआ है, इसने अपनी सारी तैयारी की हुई है। और अगर आपको कोई लेने आया हुआ है तो आप उसका भी बता सकते हैं, जी मेरे को कोई लेने आया हुआ है, मैंने बस उसके साथ ट्रैवल करना है और यहाँ हमने जाना है, लेकिन मुझे पता है तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद ये आपसे ये सवाल करेंगे कि आप जहाँ यहाँ पर रहे हो और आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पे ट्रैवल कैसे करोगी, इतनी दूर यूनिवर्सिटी क्यों ली, तो उसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ ये नहीं बता सकता कि क्या जवाब हो सकता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी रखते हैं बर्मिंघम में और खुद रहते हैं लंदन में, क्योंकि वहाँ पे वर्क की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो इसका आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा आपने क्यों किया है। कई लोग हैं वो यही कहते हैं कि अभी हम आए हैं, हमारा कोर्स शुरू में 2 महीने बाकी है, तो हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो लंदन में है और इसके बाद यहाँ पे मैं 1-2 हफ्ता रुककर मैं अपनी सारी जो अकोमोडेशन की अरेंजमेंट है वो बर्मिंघम में जाके करूंगा और फिर मैं वहीं रहूंगा। तो आप इस तरह के जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन आपने कोई जस्टिफिकेशन रखनी है कि अगर आपकी लंदन में यूनिवर्सिटी है, आप बर्मिंघम में रह रहे हो या वाइस वर्सा, तो आपने ऐसा क्यों किया है। तो आपके पास इसका भी जवाब रेडी होना चाहिए। तो इसी तरह के आपसे सवाल करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। और एक और जो कभी कभी आपसे सवाल कर लेते हैं बीच में, ये भी पूछ लेंगे कि आपने वीजा बाय कितने का किया। तो कई लोग बाय का सुन के सोचते हैं कि हाँ जी हमें तो 10 लाख का वीजा टोटल पड़ा या 15 लाख का पड़ा, क्योंकि इतना हमारा खर्चा आया। आपने इनको खर्चा नहीं बताना कि हमने 10 लाख का लिया है या 20 लाख का लिया है, क्योंकि आपने वीजा बाय नहीं किया है, आपने प्रॉपर प्रोसीजर से अपना वीजा प्रोसेस करवाया है। तो आपने उन्हें ये नहीं बोला कि मैं 5 लाख का वीजा पड़ा या 10 लाख का वीजा पड़ा या 10,000 पाउंड का वीजा पड़ा है। आपने उन्हें बताना है कि मैं एज अ स्टूडेंट आया हूँ, मेरा स्टूडेंट वीजा है। जो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज, और जो मेरी कॉलेज की फीस थी वो थी 5 लाख रुपए, और जो मेरा टिकट था वो इतने का था। आपने इस तरह से उन्हें अलग अलग चीजें बतानी है। आपने उन्हें ये नहीं कहना कि यस हमने वीजा बाय किया और हमें 15 लाख 20 लाख का वीजा मिला है, वहां आपकी गेम ओवर हो जाएगी अगर आपने ये बोल दिया कि यस हमने वीजा बाय किया और हमें 15-20 लाख पड़े हैं। क्योंकि सुनने में ऐसे ही लगता है, जब वो पूछते हैं वीजा कितने का बाय किया, तो आपको सुनने में यही लगेगा यस
यस हमारा तो 10 लाख या 20 लाख 15 लाख इस तरह का खर्चा हुआ है वीजा लेने पे, तो आपने उसके साथ काफी केयरफुल रहना है। तो गाइस ये थे कुछ सवाल जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो मुझे याद हैं, जो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे रैंडमली पूछ सकते हैं, जो आपसे रैंडमली आपको ऑन द स्पॉट डालने के लिए पूछ लेंगे। तो प्लीज आपने प्रिपेयर होकर आना है और आपने अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग पे बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सबसे पहली दफा तो एक्सेंट समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेंट होता है वो लोगों का डिफरेंट होता है। जो आप आइल्स करके आए होते हैं उसमें जो आपने एक्सेंट सुना होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपने स्पीकिंग और लिसनिंग की काफी तैयारी करनी है, क्योंकि उस पर आप कई बार ना मार खा जाते हैं और उस पर आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि जब आपसे सवाल करते हैं आपको गलत जवाब देते हैं तो वहां पे इनको लगता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, ये यहाँ पे जेन्युइन तैयारी करने नहीं आया। और थोड़ा सा मैं टच कर लूं वर्क वीजा वालों के लिए भी, उनके लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं, क्योंकि आप वर्किंग पे आ रहे होते हो तो आपके पास वर्क वीजा होता है। आपको आपकी कंपनी का नाम पता होना चाहिए, आपको सैलरी पता होनी चाहिए, आपकी सालाना सैलरी कितनी होगी, आपने रहना कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपना ट्रैवल वगैरह का पता होना चाहिए, और आपका वीजे की लेंथ वगैरह क्या है, ड्यूरेशन वगैरह क्या है, और आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिली है वो कितने अर्से की है। ये कुछ सवाल आपसे करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल जवाब होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो देखकर आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिएगा, आने से पहले मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपके कोई भी अगर इन जनरल भी सवाल होते हैं मुझे आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी पर्सनल जर्नी है, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पे खत्म, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लियरेंस कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या क्या करना है, जब आप यूके में घुस जाते हैं आपकी एंट्री हो गई उसके बाद आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। कई लोग यहाँ पर आते हैं जो पहला उनका 1 महीना होता है उसमें वो इतनी गलतियां करते हैं, इतना उनका पैसों का नुकसान होता है कि उसके बाद वो रिकवरी करते करते 6-8 महीने उनको निकल जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीजों से ख्याल रखना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। तो पूरी वो मैं आपको एक दिन की जर्नी समझा दूंगा कि यूके में ये तो हो गई आपकी एंट्री हो गई जो आज मैंने आपको समझाया, एंट्री के बाद क्या करना है एयरपोर्ट से निकलते ही, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।